हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ अपेक्षा एंड आज का जो वीलॉग है इट इज़ ऑल अबाउट पैकिंग एंड शॉपिंग। मैंने क्या क्या शॉपिंग की है डिटेल में नहीं लेके जाऊंगी कि मैंने क्या क्या खरीदा, ये खरीदा वो खरीदा, बट एक ओवरव्यू मैं आप लोगों को देने वाली हूँ कि हमने क्या क्या चीज़ें खरीदी हैं एंड मेरी पैकिंग में जो जो करी हूँ आप लोगों को मैं दिखाने वाली हूँ इस आज के वीलॉग में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीलॉग। सो यू कैन सी दिस इज़ माई रूम बिफोर आई स्टार्टेड माई पैकिंग। आप देख सकते हैं किस हालत में है, इतना मैस हुआ पड़ा था, सारी चीज़ें इतने भी शॉपिंग करी थी और जो सामान लाइक बैग्स निकाल के रखे थे, कुछ कपड़े जो निकाल के रखे हुए थे कि यार ये लगाना है, इसको लगाना है, शूज़ हमने निकाल के रखे हुए थे, शूज़ को धोया कभी कुछ याद आ जाता था, कभी कुछ याद आ जाता था, जैसे कि अभी ये रह गया तो चलो मार्केट चलते हैं लेके आते हैं। कभी कोई चीज़ जैसे मैंने जो मिंत्रा से ऑर्डर किया हुआ था, कभी वो रिटर्न डालना, कभी एक्सचेंज, ये करके ना ऐसे चीज़ें इतनी लेट होती जा रही थी। लास्ट मोमेंट पे तो ऐसा हो रहा था कि मेरा जो बैग था वो लाइक 33 kg हो गया था उसमें सारा वेट। फिर मैंने उसमें से 10 किलो वज़न कम किया था, और अभी आप लोग विवेक का गाना सुनने वाले हैं। एज यू कैन सी पहले हमने क्या किया था, हमने ये 29 इंचज़ वाला सिर्फ एक ट्रॉली बैग मंगाया था। हमने सोचा था बाकी सारी चीज़ें, बाकी के जो 3 बैग हैं इससे थोड़े छोटे साइज़ वाले थे तो उसमें फ़िट हो जाएंगे, और उसके लिए हमने जस्ट एक बैग मंगाया था क्योंकि बाकी घर में बैग्स थी। बट जब हमने पैकिंग करना शुरू किया, मेरे रिंग लाइट एंड मेरा ट्राईपॉड भी मैं लेके आई हूँ पैक करके, तो उसके लिए भी लाइक बैग्स में इतना स्पेस ले लेती हैं ऐसी चीज़ें। जो रिंग लाइट का जो ट्राईपॉड है वो तो हैवी भी काफ़ी था, मैंने उसका वेट भी किया है आगे। एंड मुझे ये भी नहीं समझ आ रहा था कि कहाँ से मैं पैकिंग शुरू करूँ, क्या करूँ, मतलब ये बैग में सामान ऐसे भरा हुआ है, कभी से निकालती थी कभी रखती थी। देन आई स्टार्टेड विद दिस रिंग लाइट, इसको मैंने फ़ोल्ड किया, रखना शुरू किया एंड उसके बाद थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा कि ऐसे करते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं। सो पैकिंग शुरू हो गई फाइनली एंड मैं यहाँ पे स्ट्रगल कर रही हूँ कि मैं इसे फ़ोल्ड कैसे करूँ, मेरे से ये फ़ोल्ड भी नहीं हो रहा था। ये जो बैग देख रहे हैं आप ब्लू वाला, इसमें मैंने ऐसी सारी चीज़ें रखी जैसे रिंग लाइट हो गया और ये मेरा ट्राईपॉड हुआ। शूज़ हमने सारे इसी में रखे थे, मुझे लग रहा है 7-8 पेयर ऑफ शूज़ हम लेके आए होंगे दोनों के मिला के, 8 या 9, और मेरे कुछ हील्स से 3 हील्स भी मैं अपने लेके आई हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था पता नहीं ये कितना हैवी होगा, बट इसका वेट इतना नहीं था जितना मैंने सोचा था। मेरा ये जो ट्राईपॉड है रिंग लाइट वाला, ये मुझे काफ़ी हैवी लग रहा था, तो मैंने सोचा पहले इसका वेट करके देख लेती हूँ एंड इट वॉज लाइक 1.18 kg। सो ये इतना हैवी भी नहीं था जितना मैं सोच रही थी। काफ़ी मतलब मेरे को ऐसे लग रहा था यार सामान रह जाएगा काफ़ी सारा ऐसे। तो ये इस बैग में देख रहे हो आप, मैंने सारी जितने भी हमारे पफर जैकेट्स थे वो इसमें डाले थे, विवेक के भी, अपने भी शूज़ इसी में डाले थे एंड ये अपना स्टैंड, ट्राईपॉड और ये अपना रिंग लाइट सब कुछ इसी में डाला था। उसके बाद भी इस बैग में काफ़ी स्पेस रह गया था, तो बाद में हमने थोड़ी बहुत चीज़ें और ऐड ऑन करा के इसका वेट अराउंड 22.5 और 6 kg लेके आई। इस बैग को पैक करने में मुझे इतना टाइम लगा था क्योंकि समझ नहीं आ रहा था और कहाँ क्या रखूँ, कैसे करें, फिर भी जैसे जैसे करके मैंने इस बैग को कम्प्लीटली पैक किया। सबसे ज़्यादा टाइम इसी बैग को पैक करने में लगा क्योंकि उस टाइम हमारे पास यही एक सबसे बड़ा बैग था और हमने बाद में दूसरा वाला मंगाया था। और मैं यहाँ पे विवेक से पूछ रही हूँ बार बार, अरे कैसे करूँ, क्या रखूँ, यहाँ क्या करूँ, अब क्या करूँ। मतलब पैकिंग में मैं आई एम लाइक थोड़ा सा वीक हूँ मैं पैकिंग करने में। इसी बैग में मैंने अपने टॉवल, बेडशीट एंड हैंड टॉवल्स भी रखे थे, है ना। मैं अपने भी डाल देती हूँ इसी में, पहले मैं रैप कर लूँ ना किसी चीज़ में क्योंकि इतने सारे बैग्स पड़े और हैं। हमने रैप ना कर लो। कांच की 2 प्लेटें, 2 बाउल और 2 ग्लासेस वगैरह हम ये सब खरीद चुके थे, तो अब वो सब भी कहीं ना कहीं फिट अब करना प्लेट्स ही का था। इस बैग में नंबर नहीं लगेगा, ये कांच की प्लेट्स नहीं नहीं, दूसरे और बैग जो में। बाकी बैग है उसमें हम कपड़े डालेंगे ना, उसमें भी हम कपड़ों के बीच में डाल सकते हैं प्लेट को। अभी वेट भी करना है, मुझे लग रहा है ज़्यादा हो गया होगा। सो हमने इसका वेट करके देखा है। अभी तक हमने इसमें मेरे रिंग लाइट, मेरा स्टैंड और इसमें थोड़े जैकेट्स डाल लिए हैं, सारे शूज़ डाल लिए, लेकिन अभी भी इसका वेट टोटल आया है अराउंड 18 kg। तो थोड़ी चीज़ें और डाल सकते हैं इसके अंदर। अभी उसमें मैंने और बहुत सारा सामान फिट कर दिया है एंड उसके बाद हम वेट करने जा रहे हैं। रेडी? ओह शिट, इट्स अराउंड 21।
अभी भी है स्पेस उसमें, अराउंड 2 kgs ऑफ वेट हम इसमें ऐड कर सकते हैं, डाल सकते हैं। ये बड़ा वाला एक्चुअली बैग है हमारा, सबसे बड़ा। तो सारी जितनी भी फ्लफ़ी चीज़ें हैं, हैवी सी चीज़ें हैं, वो सारी इसमें रख। सो अभी मैं चकला बेलन एंड ये थोड़ा इसमें ऐड कर रही हूँ डियोज़ वगैरह। चकला बेलन हम लोग लेके जा रहे हैं यहाँ से, बिकॉज़ वहाँ पता नहीं कितने दिन के बाद जाना होगा बाहर। भर गया है पूरा, मतलब 23 kg से थोड़ा कम रखा है, ताकि भाई वहाँ पे वेट जब होगा तो उसका ना 23 kg से ज़्यादा नहीं आना चाहिए कि हमें कुछ इशू आए, कुछ सामान निकालना पड़े। तो हमने थोड़ा कम ही रखा है। अभी जब मैंने चकला बेलन और वो अदरक कूटने वाला उसमें डाला तो उसका वेट हो गया था 24 से भी ज़्यादा, अराउंड 25 kgs ही हो गया था। तो फिर हमने वो चीज़ें वापस से निकाल ली एंड वो पूरा बैग पैक करके अलग मैंने रख दिया है। अब बाकी की पैकिंग शुरू करती हूँ। अभी मैं सबसे पहले जो किचन आइटम्स है वो पैक करने वाली हूँ, बिकॉज़ जो क्लोथिंग है वो अभी कुछ आइटम्स बाकी रह रहे हैं आने, और कुछ जैसे वॉशिंग के लिए रखे हुए हैं। सारी चीज़ें मतलब एक साथ रखी जाएंगी, वो इजी रहेगा बाद में पैक करना। एंड किचन आइटम्स ऑलरेडी हैं हमारे पास सारे के सारे। मैं आपको ये इतना बड़ा जो टब है, इसमें सारी चीज़ें हैं, मेरी किचन वाली है, सब कुछ है इसमें। तो देखेंगे अभी हम क्या चीज़ें हम निकाल सकते हैं, क्या हमें लेके जानी है। अभी एक कुकर भी आने वाला है, कुकर अभी तक है नहीं। कुकर एंड पैन भी हम यहाँ से लेके जा रहे हैं, बिकॉज़ 10 डेज़ का जो क्वारंटीन है उसमें वैसे तो यूनिवर्सिटी के साइड से खाना हमें आने वाला है, बट बीच में कभी थोड़ा भूख वूख लगेगी, उसके लिए हम पहले ही थोड़ी चीज़ें यहाँ से लेके जाते हैं। हाय गाइस, आज 13 सितंबर है एंड मैं अपना दूसरा बैग पैक करने वाली हूँ, जो कि मैं पहले जो मैंने पैक किया था ना उसके बाद मैंने स्टॉप कर दिया था पैकिंग करना, बिकॉज़ 12 तारीख को घर में इतने सारे गेस्ट थे और मैं ज़्यादा कुछ कर नहीं पाई थी। तो आज मैं पैकिंग कर रही हूँ 13 तारीख को। जो पैकिंग मैं आज शुरू कर रही हूँ आपको दिखा देती हूँ मैंने कैसे किया है। ये एक बैग मैंने सेपरेट बनाया है जिसमें मैं सारी चीज़ें लाइक मसाले, ब्लेंडर, कुछ एक डब्बा है जिसमें वायर वगैरह है इलेक्ट्रॉनिक्स के, एंड कुछ एक्स्ट्रा डब्बे, ड्राई फ्रूट्स थोड़े बहुत लेके जा रही हूँ। इसी बैग में मैंने रखा था ये कुकर, ये पैन, एक के ऊपर एक ऐसे करके आगे मैं शो करने वाली हूँ। ये सारी चीज़ें मैंने इसी बैग में रखी थी, थोड़े बहुत बिस्किट्स, नमकीन, कुछ ये सब चीज़ें सब मैंने इसमें भर ली थी। अभी मुझे कल पता चला है कि वहाँ पे गैस स्टोव नहीं है, सारा सिस्टम इंडक्शन वाला है, तो उसके लिए स्पेशली अरेंज किए हैं। जो पैन वगैरह है, कुकर है, वो थोड़ा अरेंज करने में टाइम लग रहा था, इसलिए थोड़ा होल्ड पे डाल दिया था। ये सारी चीज़ें हमने अरेंज करी है उसके लिए, जानबूझ के किया है, क्योंकि हो सकता है वहाँ पे देखेंगे क्या क्या चीज़ें ज़रूरत पड़ेगी, उसके हिसाब से लेते रहेंगे। एंड एज़ यू कैन सी पीछे सब कुछ बिखरा पड़ा है अभी भी, पर पहले से कुछ बेटर हो गया है, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बैग में फ़िट कर दी हैं। बाकी इधर उधर कुछ करना होगा तो वो करती रहूँगी आराम से, कि भाई हाँ, मेरी एक भी पैकिंग नहीं हुई है अभी तक, एक भी चीज़ मैंने अपने बैग में नहीं डाली है। क्योंकि पहले क्या था, हमने एक बड़ा बैग मंगाया था और फिर हमने सोचा था कि हमारे पास जो बैग्स हैं उसी में सारा सामान फ़िट हो जाएगा। अब हुआ ये कि सारा जो सामान था वो फ़िट तो हो ही जाता, मतलब बट ऐसा था कि हम कुछ छोड़ना नहीं चाह रहे थे, क्योंकि हमारे पास वेट अलाउंस तो था ही, तो हम ऐसे वेस्ट नहीं करना चाहते थे अपने अलाउंस को, बैगेज अलाउंस को। तो उसके लिए फिर हमने दोबारा एक बैग मंगवाया है। तो मैं अपनी पैकिंग उस बड़े वाले बैग में करने वाली हूँ। एक और बड़ा बैग अब हमने मंगा लिया है एंड वो भी मैं आपको दिखाने वाली हूँ जब अपना वाला सब कुछ पैक करूँगी। अभी ये किचन वाला आइटम है, और बाकी हाँ, एक बैग ये रखा हुआ है मैंने से, इसको एकदम पैक करके रेडी है ये। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी क्लोथिंग, कुछ मेरी ज्वेलरीज वगैरह हैं जो मैं लेके जा रही हूँ अपनी सारी, एंड दो सूट और साड़ी के साथ थोड़ी बहुत मैच करके रखी हैं, वो मैंने सारी फिट कर ली हैं उसमें। अभी भी उस बैग में भी बहुत सारी जगह है, तो उसमें भी कुछ करना पड़ेगा सामान इधर उधर करके। गर्मी बहुत है, पसीना आ रहा है। एंड आज फाइनली मेरी सारी शॉपिंग कंप्लीट हो गई है। अभी भी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले ही आई हूँ, अपना शॉपिंग की कुछ चीज़ें रह गई थी वो लेके आए हैं। एंड अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, मतलब कुछ बचा नहीं है, तो पैकिंग कर सकती हूँ मैं अपने सारे सामान की। एंड यू सी द स्ट्रगल यहाँ, मैं बार बार सामान को कभी इधर निकाल के रखती थी, कभी इसको ऊपर, उसको नीचे, कभी ये कभी वो, ऐसे करके इतना डिफ़िकल्ट हो रहा था। फिर मैंने सोचा पहले नीचे ये प्लेस कर देती हूँ सारी चीज़ें, लाइक बड़े बड़े जो बर्तन है, कुकर एंड पैन, उसके अंदर मैंने मैगी वैगी के पाउच डाले, ऐसे जाके मैंने इसको सेट किया है। अभी भी मैं विवेक से ही पूछ रही हूँ कि कैसे करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा था एक्चुअली, लिटरली मैं ऐसे हो रही थी कि यार कैसे करूँ, कहाँ क्या सामान लगेगा। सिर्फ कपड़े की पैकिंग होती है ना, वो अलग चीज़ होती है करना, लेकिन इतना सारा सामान, ऊपर से आप दूसरे कंट्री जा रहे हो, बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था। इसमें ये आप देख रहे होंगे मैंने ये रैप कर रखी हैं चीज़ें, चम्मच, फॉक वगैरह मैंने सब पेपर में ऐसे रैप कर करके रखा था। चाय वाली छलनी हम लेके आए थे,
एंड और क्या था, बेलन था, चिमटा था, ये सब चीज़ें हम घर से ही लेके आए हैं अपने, यहाँ आके मैंने नहीं खरीदी। यहाँ पे हमें यूनिवर्सिटी से काफ़ी सारे जो वेसल्स हैं वो मिले हैं, प्लेट्स वगैरह, क्रॉकरी भी मिली है। पता नहीं मैंने क्यों वहाँ से इतना सामान लाया, क्योंकि मेरे को आइडिया नहीं था कि क्या क्या यूनिवर्सिटी की साइड से मिलने वाला है। हमारी जो फ्लाइट है वो प्रीपोन हो गई है। ये चीज़ हमें कब पता चली, जब मेरे हस्बैंड जो हैं वो फिल कर रहे थे पैसेंजर लोकेटर फॉर्म, एंड उस टाइम हमें पता चला कि अब जो फ्लाइट है वो है 15 सितंबर को 3:30 AM। एंड ये सुनते ही मतलब मेरे को ऐसा इतनी ज़्यादा नर्वस हो गई थी मैं, बिकॉज मेरी पैकेजिंग जो थी वो चल ही रही थी, कुछ चीज़ें रह रही थी, कुछ नहीं काफ़ी चीज़ें रह रही थी। मैंने अपना बैग तो बिल्कुल पैक ही नहीं किया था, तो मैं जो आप लोगों को शो करने वाली थी, मैंने फिर जल्दबाजी में सारी पैकिंग कर ली एंड मैं कुछ दिखा नहीं पाई। अभी भी सारा सामान कम्प्लीटली मैंने पैक नहीं किया है, बिकॉज इनका सूट जब आ जाएगा उसके बाद मैं उसको रख के पैक करने वाली हूँ। कुछ एक आध चीज़ें मेरी भी थी ऐसी, मैंने अपना सूट दिया था सिलने, वो भी आया है, अभी जाके वापस से पैक करना है। और मतलब ऐसी छोटी मोटी लॉक्स लेके आए हैं अभी हम अपनी, ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अभी भी रह रही थी लास्ट मोमेंट पे। तो और ज़्यादा मेरे को ऐसे हो रहा था कि वो शिट अभी भी हमारा काम रहता है जो हमें कंप्लीट करना है, जो हमारे लिए बहुत ही मतलब इम्पॉर्टेंट भी है, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स सारे रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हम बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। एक फीलिंग आ रही है अंदर जैसे कुछ मिसिंग है, कुछ भूल तो नहीं गए, पता नहीं, जनरली ऐसा होता ही होगा। वैसे भी हम कहीं जाते हैं जब पैकिंग करते हैं तो ऐसी फीलिंग आती है। मेरी मॉम पहुंचने वाली है, अभी तो मैं स्टिल बाहर ही हूँ, मॉम पहुंचने वाली है घर पे। सब मतलब अभी ब्रेकफास्ट भी नहीं किया है, भूखी हूँ, बोलने का मन नहीं कर रहा, बट अगर मैं अभी नहीं शूट करूँगी तो फिर मेरे को आई थिंक मुझे टाइम नहीं मिलेगा। अभी मैंने मतलब चीज़ें ऐसे देख देख के रखी दोबारा तिबारा कि भाई भूलना नहीं चाहिए, देख लो एक बार रख दिया क्या, सारे बैग्स दोबारा खोले, चेक किया, एडजस्ट किया सामान थोड़ा बहुत इधर उधर, वेट किया बैग्स का। किसी भी बैग में हमने वेट को एक्सीड नहीं होने दिया है, कम ही रखा है, अराउंड 1 kg। लाइक किसी में 22 है, किसी में 22 से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, बट 23 पूरा हमने किसी में भी नहीं किया है, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए एयरपोर्ट पे जाके कुछ इशू आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए हमने उसी हिसाब से पैकिंग की है कि भाई कम रख लेते हैं बट ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग घर आ गए हैं एंड मम्मी और भाई लोग भी पहुंच गए हैं, सारे के सारे घर ऑलरेडी। घर में समीर, अंकिता, मौसी सब लोग घर में हैं पहले से ही। अब मम्मी का वेट चल रहा था तो मम्मी भी आ गई हैं। मेरी थोड़ी सी पैकिंग रहती है, मेरा जो बैग था वो मैंने पैक किया नहीं है अभी भी। अभी जाते ही पहले मैं अपना बैग पैक करूँगी, बाकी चीज़ बाद में। अब मिलते हैं मेरे अगले व्लॉग में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा देन प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। बाय बाय।